नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। 5 मार्च से बीजेपी सरकार का पहला बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। सरकार का पहला बजट न केवल पहला होने की वजह से खास है, बल्कि इस बजट से तमाम हरियाणा वासियों की उम्मीदें जुड़ी हैं। जो वादे करके बीजेपी सत्ता की सिरमौर बनी, उनमें से कितने इस बजट के जरिए आम आदमी की दहलीज तक पहुंचेंगे। साथ ही एक और बदलाव अपेक्षित माना जा रहा है। हमेशा से हरियाणा सरकार का बजट सत्र 2 से 3 दिन की अवधि का रहा है। इस अवधि में चर्चा के लिए समय की कमी को लेकर लगातार बहस होती रही है। तो ऐसे में क्या इस बार एक लंबा बजट सत्र देखने को मिलेगा? क्या इस बार बजट सत्र में कुछ नया होगा? कोई बदलाव शामिल किया जाएगा? साथ ही पानीपत में स्वास्थ्य महकमे की एक घोर लापरवाही नई बहस को जन्म दे रही है। चंद स्वास्थ्य कर्मियों की कारस्तानी पूरे महकमे की इच्छा शक्ति पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। एक सड़क हादसा होता है, एंबुलेंस की जरूरत पड़ती है तो राहगीर विभाग के नंबर पर फोन करते हैं, न एंबुलेंस आती है और न कोई मदद मिलती है। मजबूरन निजी गाड़ी से पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया जाता है और स्वास्थ्य कर्मियों से एंबुलेंस न भेजने की वजह पूछी जाती है तो जवाब की जगह मिलता है बस बहस और बहाने। अब सवाल यह कि नई सरकार में कितना बेहतर हुआ है हमारे प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा, या फिर वही लचर रवैया अभी भी जारी है? इन्हीं अहम सवालों पर हम करेंगे आज की बड़ी बहस। शुरुआत करें इससे पहले 10 बड़ी खबरें। हरियाणा सरकार का बजट सत्र 5 मार्च से शुरू होगा। कैबिनेट बैठक में हिसार से तोशाम और तोशाम से भिवानी टोल प्लाजा के निर्माण का भी ऐलान किया गया। साथ ही मंत्रियों को बजट के प्रारूप को लेकर निर्देश दिए गए। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मांझी बहुमत साबित करने तक बड़े फैसले नहीं ले सकते, केवल रूटीन फैसले ही ले सकते हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में संपादकीय में यह कहा गया है कि बीजेपी बिहार में मांझी को नीतीश कुमार के खिलाफ उतार रही है। साथ ही लिखा गया है कि मांझी ने कई बार भ्रष्टाचार का खुला समर्थन किया। धरने पर बैठे कंप्यूटर शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। हरियाणा सरकार ने निजी कंपनियों पर कार्रवाई करते हुए उनकी सेवा तुरंत प्रभाव से खत्म कर दी है। कंप्यूटर शिक्षक लंबे वक्त से निजी कंपनियों को हटाने की मांग पर अड़े थे। खेल मंत्री अनिल विज के ट्वीट पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि राज्य सरकार में तालमेल की कमी है और प्रदेश और केंद्र सरकार में भी कोई तालमेल नहीं है। पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिजली दरों को बढ़ाने की कोशिश जनता पर कुठाराघात है और हर वर्ग इस सरकार से त्रस्त है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक कोई भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया है। भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि धोनी को युवराज से परेशानी क्या है। साथ ही कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम में युवराज को शामिल नहीं करना उनके साथ नाइंसाफी है। उधर युवराज सिंह ने ट्वीट किया कि उनके पिता ने भावुक होकर ऐसा कहा है। युवराज सिंह इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए, जिन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स ने खिलाड़ियों की नीलामी के दौरान 16 करोड़ रुपए में खरीदा है। युवराज के लिए 4 टीमों के बीच बोली की होड़ लगी, जिसमें दिल्ली ने बाजी मारते हुए उन्हें रिकॉर्ड पैसों में खरीदा। सोमवार को शेयर बाजार लगभग सपाट रहा। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स
40.95 अंकों की बढ़त के साथ 29,135.88 के स्तर पर बंद हुआ और 50 शेयरों वाला निफ्टी 3.85 अंक बढ़कर 8,809.35 के स्तर पर बंद हुआ। और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता राव साहब रामराव पाटिल यानी आरआर पाटिल का मुंबई में निधन हो गया। वो कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे। मुंबई के लीलावती अस्पताल में उनका मुंह के कैंसर का इलाज चल रहा था। आरआर पाटिल सांगली जिले की तासगांव विधानसभा सीट से लगातार 6 बार विधायक रहे थे। सरकार ने बजट सत्र की तारीख का ऐलान कर दिया है। 5 मार्च से हमारे प्रदेश में नई सरकार का पहला बजट सत्र शुरू होगा, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिन पर चिंतन मंथन लगातार चल रहा है। तमाम विश्लेषक और प्रदेश की जनता इस तरफ निगाहें उठाए बैठी है कि क्या इस बार कुछ रवायतें, कुछ परंपराएं बदलेंगी बजट सत्र में। 2-3 जो बहुत शुरुआत में दिखाई देती हैं वो ये कि क्या बजट सत्र पिछली सरकार या सरकारों की तरह सिर्फ 2 या 3 दिन का होगा या फिर 1 हफ्ते, 10 दिन या 15 दिन, यानी हम इसकी अवधि को बढ़ता हुआ देखेंगे। इसके अलावा कई और सवाल हैं। सवाल यह भी कि नई सरकार के इस पहले बजट सत्र से जो चुनावी वादे बीजेपी ने किए, क्या उनका कोई फुटप्रिंट हमें दिखाई देगा। बहुत सारी बातें हैं। क्या उनका जवाब इस बजट सत्र में मिलेगा। बार बार बीजेपी के तमाम नेता ये कहते रहे कि विकास के एजेंडे पर जनता ने वोट किया है। क्या विकास का खाका इस बजट सत्र में सरकार के इस पहले बजट में खिंचेगा, जरा हम ये देखेंगे। आज हम इस पर बड़ी बहस करेंगे। सवाल नंबर 2, नई सरकार में स्वास्थ्य महकमा कितना बेहतर हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री पिछले कुछ दिनों से अपने ट्वीट को लेकर चर्चे में हैं, सुर्खियों में हैं। उनके ट्वीट में समझ में यह नहीं आता है कि टिप्पणी उन्होंने सकारात्मक की है या नकारात्मक की है, उनकी शैली नसीहत की है या फिर व्यंग की है। बहरहाल इसको साइड में रखते हुए हम जरा ये देखेंगे पानीपत की घटना के बहाने, जहां एक एक्सीडेंट के बाद जब 102 नंबर जो हमारे प्रदेश की फ्री एम्बुलेंस सेवा है उसे फोन किया गया तो वो एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंची। तमाम तरह की हीला हवाली हुई, तमाम तरह का वाद विवाद हुआ, लेकिन अंततः एम्बुलेंस के जरिए जो मदद उस पीड़ित परिवार को मिलने चाहिए थी वो नहीं मिली। हम कहीं ऐसा तो नहीं है स्वास्थ्य के मामले में कम से कम कि 100 दिन चले 2.5 कोस वाली स्थिति में आए हों। इच्छा शक्ति बातों में तो दिखती है, स्वास्थ्य मंत्री के दौरों में भी कई बार दिख जाती है, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर जैसे इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए वो कम से कम नहीं मिला। कितना बेहतर हुआ है हमारा स्वास्थ्य महकमा, हम जरा इसकी पड़ताल करेंगे आज की बड़ी बहस में। और हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। बहुत जल्दी से हम अपने पैनल से आपका परिचय करा दें। हमारे दिल्ली स्टूडियो में 2 खास मेहमान मौजूद हैं। दलवीर धनखड़ साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता नेता इंडियन नेशनल लोकदल, बहुत स्वागत धनखड़ साहब आपका। सूरजपाल सिंह अम्मू जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता नेता भारतीय जनता पार्टी, अम्मू जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। 2 खास मेहमान चंडीगढ़ स्टूडियो से हैं, हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता नेता कांग्रेस पार्टी रंजीता मेहता जी हैं और हमारे साथ डॉक्टर पिंकेश वर्मा हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और रिटायर्ड स्वास्थ्य अधिकारी हैं। हम प्रदेश में स्वास्थ्य महकमा कितना बदला है, स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बदली हैं, पिंकेश वर्मा जी से इस बारे में जानेंगे। हम अम्मू जी सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। बजट सत्र की चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन बड़ी सुर्खियां हैं मीडिया में और प्रदेश की जनता में भी, चौपालों पर भी चर्चा है कि विज साहब बहुत ट्वीट कर रहे हैं। आजकल वो आमने सामने की बात कम कर रहे हैं और ट्वीट के जरिए अपनी बात ज्यादा कह रहे हैं। ऐसा क्यों है? मैं अनिल विज जी के बारे में इतना ही कहूँगा कि एक ऐसा मंत्री जो 24/7
जनता के लिए, समाज के लिए, सरकार के लिए हाजिर रहता है, चाहे वो ट्वीट के माध्यम से हो या अपने दौरों के माध्यम से हो या औचक निरीक्षण के माध्यम से हो या अपने विभाग को या अपने क्षेत्र की जनता के और प्रदेश की जनता के साथ लगातार टच में हो, ऐसा व्यक्ति आज हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और खेल मंत्री के रूप में है, तो हरियाणा के लिए गौरव की बात है। और अगर वो अपनी कोई दिल की बात ट्वीट के माध्यम से कहते हैं या कोई सूचना ट्वीट के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से कहते हैं, तो जो आज की तकनीक है उसका प्रयोग वो कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। इससे युवाओं में भी संदेश जाता है कि एक टेक्निक जो युवाओं को साथ और हरियाणा की जनता के साथ डायरेक्ट टच में रहने के लिए और आप लोगों के साथ भी टच में रहने के लिए अगर अनिल जी ट्वीट का प्रयोग करते हैं तो उसमें आपत्ति क्या है? वो केरल में है, राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने के लिए गए, हरियाणा की तरफ से हौसला अफजाई के लिए गए, लेकिन उनका एक ट्वीट आया राई में जो मुख्यमंत्री ने खेलेगा हरियाणा, बढ़ेगा हरियाणा में एक मैराथन का आयोजन था। उन्होंने कहा कि अब मैं निश्चिंत हूं, मुख्यमंत्री मेरे कामों में रुचि लेने लगे हैं। ये क्या था? ये उनकी सहानुभूति है, उनकी खुशी है, वो तंज कर रहे, क्या है ये? एक बात की जानकारी राजीव मैं आपको दूंगा, ये जो कार्यक्रम का जो आयोजन है ये खेल विभाग के द्वारा ना होके जो सीएम साहब के साथ एक यंग टीम चलती है, एक जो उनकी टीम जो उसने जो राई के अंदर ये जो खेल का जो ये मैराथन का जो आयोजन किया जी, खेलेगा हरियाणा, दौड़ेगा हरियाणा, बढ़ेगा हरियाणा जी, तो उसका जो आयोजन है अगर वो आयोजन हुआ है और वो उसके माध्यम से कोई मैसेज प्रॉपर गया है, और अनिल विज जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो इस विभाग में अपना पूरा समय दे रहे हैं। क्या ये कोई ऐसा आयोजन था? नहीं, क्या ये कोई ऐसा आयोजन था जिसकी जानकारी प्रदेश के खेल मंत्री को नहीं होनी चाहिए थी? आयोजक कोई भी हो, ठीक है, उस टीम ने आयोजित किया, अच्छी बात है, लेकिन क्या प्रदेश का खेल मंत्रालय या प्रदेश का खेल मंत्री इतना कम महत्वपूर्ण पद है कि मुख्यमंत्री एक जगह जा रहे हों, वो वहां से एक मैराथन की शुरुआत कर रहे हों, एक संदेश दे रहे हों युवाओं को कि आप साहब स्वस्थ रहिए, सुबह दौड़िए वगैरह वगैरह, लेकिन वहां कहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और खेल मंत्री की कोई चर्चा ना हो, उनका कोई फोटो ना हो? क्या ये इतना गोपनीय कार्यक्रम था? राजीव जी, मैं इतना बताना चाहूंगा आपको, मुख्यमंत्री जी सुबह उठते हैं, सुबह उठकर उस राई के इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं और वहां पर 1 किलोमीटर दौड़ते हैं और युवाओं का उत्साह बढ़ाते हैं। हरियाणा के खेल मंत्री, सबको पता है कि जो राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए वहां के युवा खिलाड़ियों के, हरियाणा के खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए गए हुए हैं। और वहां पर वो केरल के अंदर और मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रदेश में हर जिले में हर जगह पर जाकर प्रदेश सरकार के हर कार्यक्रम में हर विभाग में जाकर अपना सहयोग कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और मुख्यमंत्री का उन्होंने धन्यवाद किया है। शायद आप इसको सकारात्मक सोचें, हम सकारात्मक ही सोच रहे हैं, नकारात्मक ना सोचें। विज साहब हैं जो ये कह रहे हैं कि मुझे तो इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं है, सवाल तब खड़ा होता है। हम सब तो सकारात्मक ही सोच रहे हैं। आपको फिर बोल रहा हूं, अगर आपको केरल में गए अच्छी बात है, लेकिन वो केरल गए और अपने सारे फोटोग्राफ साथ ले गए हो, ऐसा नहीं है। नहीं, अगर प्रदेश का जो खेल मंत्रालय है वो एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, निश्चित तौर पर उन्होंने सबसे पहले खेल नीति बदलने का काम किया इस प्रदेश में। जब सरकार आई, सरकार के एक महत्वपूर्ण काम के तौर पर इस काम को चिन्हित किया गया, लेकिन एक संदेश देने वाली मैराथन होती है और खेल मंत्री का फोटो नहीं होता, वो ये कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं। उसके बाद ट्वीट आता है कि मेरे काम में दखल देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अब मैं निश्चिंत हूं, उन्होंने दखल नहीं कहा, उन्होंने धन्यवाद किया है कि मुख्यमंत्री जी ने इस विभाग के अंदर जो पूरा समय दिया है और इंटरेस्ट लिया है, उसके लिए उनका धन्यवाद। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसके अंदर इतने 100 दिनों के अंदर खेल मंत्री ने खेल नीति बनाकर हरियाणा के खिलाड़ियों को जो उनका उत्साहवर्धन किया, जो नीति लागू करके, और जिस प्रकार पहला रिजल्ट ये आया कि राई के कार्यक्रम में वो नहीं, आप इसको और तरीके से ले रहे हैं। मैं कहता हूं आज उन्होंने जो खेल नीति दी उसका पहला असर देखने को मिला। खेल मंत्री हरियाणा के अंदर नहीं है, ये खेल विभाग का कार्यक्रम नहीं था। मैं आधिकारिक तौर पे एक बात कह रहा हूँ, ये खेल विभाग का कार्यक्रम नहीं था, ये जो कार्यक्रम इसलिए उनका कोई फोटो नहीं लगा, ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए उन्हें सूचना भी नहीं दी गई। आप इस बात को देखो, मीडिया का जो काम है वो निश्चित तौर पे आप कर रहे हैं और आपका
फर्ज है, करना चाहिए आपको, परंतु जो खेल मंत्रालय का नहीं, और क्या अनिल मुख्यमंत्री विज का जो खुशी कार्य में है ट्वीट उन्होंने कर- किया है। नहीं, क्या अनिल विज खुशी में ट्वीट करते हैं? बिल्कुल, उन्होंने पिछले कुछ, जैसे दिल्ली अनिल- में जो पार्टी की हालत अनिल- हुई, क्या उन्होंने खुशी में ये कहा था कि नेतृत्व निर्माण पर ध्यान दीजिए? राजीव, मैं अनिल विज जी के साथ 26 वर्षों से लगातार काम कर रहा हूँ, युवा मोर्चे से लेकर आज तक मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। तब भी आप उनकी पीड़ा को नहीं समझ रहे? नहीं, उनका पीड़ा है नहीं, तब भी उनका दर्द आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। वो स्पष्टवादी हैं, स्पष्ट बात करते हैं, वो घुमा फिरा के बात नहीं करते और राजनीतिक बात नहीं करते। उन्होंने सीधा सीधा जो ट्वीट किया है, उनको मालूम नहीं है कि जो ट्वीट कर रहा हूं उसका अर्थ क्या होगा। उन्होंने सच्चे दिल से सकारात्मक सोच के साथ ट्वीट किया है। अब मैं उसको कैसे सोचता हूं ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। जो नकारात्मक लोग हो नकारात्मक सोचेंगे, जो सकारात्मक लोग हो यानी सकारात्मक। वो सरकार को लेकर सकारात्मक है, बिल्कुल, लेकिन सरकार ही उन्हें सरकार के लेकर मंत्री है। सकारात्मक नहीं है। मुख्यमंत्री 2 दिन नहीं, पहले सरकार उन्हें लेकर सकारात्मक नहीं, जो उनका एक फोटो लगा सके। राजीव, मुख्यमंत्री 2 दिन पहले उनके घर जाके भोजन करते हैं तो मीडिया को तकलीफ होती है। हमें कोई तकलीफ नहीं उनके घर पे होती। भोजन करने हम तो चले क्योंकि गए। मुख्यमंत्री अब पहले ये कह मुख्यमंत्री- चुके होते हैं कि मैं किसी कार्यकर्ता के यहाँ नहीं जाऊंगा, नहीं, और तब मंत्री वहां के घर जाते गए। हैं, तब ये खबर बनती है। राजीव, वो अपने मंत्री के घर जाते हैं, जाए, और मंत्री के साथ खाना खाते हैं, बिल्कुल जाए, तो इसमें लेकिन आपत्ति ये क्या है? बयान तो पहले न दिया जाए कि मेरे पास समय नहीं, मैं किसी नहीं, कार्यकर्ता जब के यहाँ उनके खाना पास न समय खाऊंगा। होगा अपने कार्यकर्ता के साथ, अपने मित्र के साथ, अपने सहपाठी कोई के साथ अगर आपत्ति कोई नहीं, जाते हैं बिल्कुल तो जाना आप- चाहिए, लेकिन फिर ये नहीं कहना चाहिए। ठीक है, दलवीर अच्छा। धनखड़ साहब, ये अनिल विज वाला जो मामला है, ये दरअसल क्या है? क्यों अनिल विज साहब सिर्फ ट्वीट के जरिए बातें कह रहे हैं, और इस ट्वीट में छिपा क्या है? क्या वाकई अम्मू जी जो कह रहे हैं कि बहुत सकारात्मक भाव से ये बातें रखते हैं, उसी तरह की सकारात्मकता है, या फिर इन ट्वीट्स के जरिए, इन बातों के जरिए कोई दूसरा संदेश देने की कोशिश विज साहब कर रहे हैं जो खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है? राजीव जी, ट्विटर जितने भी उन्होंने किए 6 बार ऐसा किया है, उनसे ऐसा लगता है शायद उनको दबाया जा रहा है, और वो खुल के बोलना चाहते, बोल नहीं पाते। आप ये तो उन्हें ट्विटर पर लिखने में कौन दबा रहा है? कम से कम सर ट्विटर पे तो साफ खुल साफ के लिख दें। सर ट्विटर पे इतने साफ क्या लिखेंगे? मुझे काम करने से रोका जा रहा है, किसने लिखा? उन्होंने नहीं लिखा। राजनीति में स्पीड ब्रेकर कहूंगा, अवरोधक उन्होंने बोला था, बहुत अवरोधक हैं, वो उन्होंने बोला। जो लोग कार्यक्रम में बुलाना चाहते हैं तो मेरे पास समय ही नहीं है, वो लोग कार्यक्रम 100 दिन पूरे होने पे भी वहां नहीं गए थे। ठीक। बात रही मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा था, भाई आज पता नहीं क्यों बात से पलट रहे हैं, भाई ना तो मैं किसी विधायक के जाऊंगा, ना मंत्री के जाऊं, ना किसी कार्यकर्ता के चाय पीऊंगा। वो विधायक के घर वो चले गए, मंत्री के घर वो चले गए, कार्यकर्ताओं के घर वो आना जाना। तो ऐसी बातें बोलते क्यों मतलब जिनसे आप पलटना खबरों पड़े। में बना रहना चाहते हो और फिर बात में पलट जाते हो। यूटर्न, आप यूटर्न पे यूटर्न मारते हो। ये सरकार यूटर्न की सरकार होती जा रही है। बात आज ट्विटर की बहुत ज्यादा है। 100 दिन पूरे होने पर सरकार ने एक कार्यक्रम किया था। विज जी ने साफ शब्दों में कह दिया, मेरे पास समय ही नहीं जाने का। 100 दिन की उपलब्धि देने के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, अगर नरेंद्र भाई मोदी ने ऐसा कोई कार्यक्रम किया होता और विधायक सांसदों को और मंत्रियों को बुलाया होता, अगर वो कोई नहीं जाता तो कानून कार्रवाई, मतलब कोई न कोई अनुशासनिक कार्रवाई पार्टी जरूर करती। मैं तो वही दोबारा दोहराना चाहूंगा, जैसे कांग्रेस में होता है, गांधी परिवार के बारे में जो बोलेगा तो कार्रवाई हो जाएगी। इसी तरह आज भारतीय जनता पार्टी भी बदल गई है। नरेंद्र भाई मोदी के बारे में अगर कोई शब्द निकालेगा तो कार्रवाई हो जाएगी। मुख्यमंत्री के बारे में कुछ भी बोलते रहो, मंत्री को पूछता ही नहीं। 6 ट्वीट आए उनके, 6 के 6 मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं। मैं तो कह रहा हूं उनको क्यों। मैं फिर एक और बात कहना, विज जी का तो ऐसा लग रहा है आदमी अच्छे हैं, काम करने वाले हैं, परंतु पार्टी में गलत में हैं। ये ट्विटर के माध्यम से ऐसा जनता को पता लगता जा रहा है। आप भी ट्विटर के माध्यम से एक संदेश क्यों नहीं दे देते विज साहब को कि हमारी पार्टी के दरवाजे एकदम खुले हैं, आप चिंता मत करिए? ये संदेश आप भी ट्विटर के माध्यम से देने का काम करिए। सर, हमारी पार्टी में कोई कार्यकर्ता, सबके लिए दरवाजे खुले। काम करने वाला कोई ईमानदार अच्छा कार्यकर्ता कभी भी आओ, दरवाजे खुले हुए। काम करने वालों के लिए हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं हमारी पार्टी में। राजीव भाई, दलवीर भाई की पार्टी में जो बोलता है उसको बंद कमरे में करके उसके साथ क्या होता है, रंजीता हम अच्छी तरह जानते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति अपने दिल की बात, अपने मन की बात या अपने विभाग से संबंधित कोई बात ट्वीट करता है, तो ट्वीट का अर्थ जो है वो उसको मालूम है, जो ट्वीट कर रहा है उसको पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व उसको देखने वाला है। कि अगर उसको ये बात छुपानी हो या कोई नकारात्मक बात हो, नेगेटिव बात हो, तो नहीं बोलेगा। उनके मन में इस प्रकार की कोई बातें नहीं होती। एक बात, दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक, मुझे उनके मन में ऐसी कोई मैं वही कह रहा हूँ, ट्वीट फिर भी बिल्कुल ट्वीट अच्छी बात है, अटेंशन क्रिएट करने के लिए ट्वीट करते हैं। मैंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया, आकर्षण बनने के लिए ट्वीट किया जाता है। आकर्षण, ये आकर्षण का विषय है, ये मीडिया के आकर्षण का विषय हो सकता है। अनिल विज जी ने सीधे मन से अपनी बात, अपने मन की बात अपने ट्वीट कर दी, उसको हमको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। एक बात, दूसरी बात, मुख्यमंत्री किसके घर पे जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये विपक्ष तय नहीं करेगा। ये मुख्यमंत्री का अपने विवेक के ऊपर निर्भर है कि वो अपने मंत्री के घर जाएं, कार्यकर्ता के घर जाएं ना जाएं और कब जाएं। ये विषय अलग है कि उन्होंने, जब वो व्यस्त होते तो नहीं जा पाते। अगर अनिल विज व्यस्त होते तो नहीं जा पाते मीटिंगों में, उसमें आपत्ति क्या है?
वो कार्यक्रमों में जाएं, वो सरकार का कार्य कर रहे हैं, सरकार ने जो उनको नहीं, अम्मू जी, मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं, बीजेपी के भीतर भी कहीं ऐसी व्यस्तता तो नहीं चल रही है जो आजकल कांग्रेस राजीव में भाई, हुड्डा साहब की और तंवर साहब की व्यस्तता चल रही है। भाई इस प्रदेश सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे ऐसे मंत्री और मुख्यमंत्री हैं जो 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं। ठीक है, और वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, सरकार में पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, इसमें आपत्ति क्या किसी को? ठीक है, हम जरा रंजीता जी से कमेंट लेंगे, चंडीगढ़ स्टूडियो जाएंगे। रंजीता मेहता जी, इससे पहले कि हम बजट सत्र पर आए और बजट सत्र में क्या कुछ बदलने की उम्मीद है, जितनी उम्मीदें आम जनता को हैं क्या वो पूरी होंगी? बजट की पहली अग्नि परीक्षा से सरकार कैसे पास होकर निकलेगी, पास होगी भी कि नहीं होगी? इन सारे सवालों पर आए, इससे पहले विज साहब पर एक कमेंट जरूर चाहेंगे। अनिल विज साहब के ट्वीट जो है वो क्या इशारा करते हैं? क्यों इतनी बड़ी तादाद में ट्वीट किए जा रहे हैं? आमने सामने बात क्यों नहीं कर ली जाती? जब सीएम साहब गए थे अंबाला में उनके यहां डिनर करने के लिए रात्रि भोजन पर, तब उम्मीद ये की थी कि अब साहब ये सिलसिला थम जाएगा, लेकिन ये थमता नहीं दिख रहा है। क्यों रंजीता जी? राजीव जी, मैं बहुत देर से अम्मू जी की दलील भी सुन रही थी और जो दलबीर भाई ने कहा वो भी सुन रही थी। ये कह रहे हैं अम्मू जी के 24/7 जो काम करने वाले नेता हैं वो हमारे यहाँ के स्वास्थ्य और खेल मंत्री हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इतने अच्छे मंत्री मिले हुए हैं तो उन मंत्री को आप खुश क्यों नहीं रख पा रही आपकी पार्टी? मैं अम्मू जी के माध्यम से ये जानना चाहती हूँ। और जो बार बार वो ट्वीट करके कहते हैं कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जब बार बार वो ट्वीट कर रहे हैं, उस ट्वीट का मतलब सबको नेगेटिव ही क्यों नजर आ रहा है? अगर कुछ ऐसा पॉजिटिव ट्वीट करे तो सबको पॉजिटिव दिखेगा। सब पढ़ी लिखी जनता है, जनता सब जानती है कि किस माध्यम से कोई क्या कह रहा है। तो अम्मू जी के माध्यम से वो कहते हैं कि बहुत वर्षों से उनको जानता हूँ, तो ऐसी बातें क्यों सामने आ रही हैं? अगर मतभेद हैं तो क्यों सामने आ रहे हैं? अगर ऐसे मतभेद ना हो तो ऐसा ट्वीट करे कि मैं मुख्यमंत्री का बहुत शुक्रगुजार हूं। वो कहते हैं कि उनको अब मेरे स्वास्थ्य के बारे में, जो आप वर्डिंग देखी उनके ट्वीट की, कि अब उनको मेरे स्वास्थ्य के विभाग के बारे में इंटरेस्ट हुआ, तो मैं उसके लिए उनके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कि इसका मतलब यह है कि 100 दिन की सरकार में मुख्यमंत्री ने इनके विभाग के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जो अब उनका ध्यान आने पर ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गड़बड़ है, जिसको ट्वीट के माध्यम से सही विज साहब को क्लियर करना चाहिए, या उनके जो प्रवक्ता अम्मू जी यहाँ पे बैठे हैं वो इस बात को क्लियर करें। जो 26 साल साथ भी रहे, अम्मू जी क्लियर कर दीजिए, अब ज्यादा सस्पेंस अच्छा नहीं है, सीधा सीधा बता। मैं अपनी बहन को एक बात कहना चाहूंगा। रंजीता जी, अगर भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक नहीं होती तो जैसे दलबीर भाई ने कहा कि जिस प्रकार से गांधी परिवार के अंदर वहां पर बोलने का अधिकार केवल 10 जनपद पे था, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार से किसी प्रकार का कोई रोक टोक, कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर कोई कार्यकर्ता, कोई मंत्री, कोई अपने बात अपने मुख्यमंत्री से या जनता के साथ करना चाहता है तो स्वतंत्र है, परंतु वो दायरे में रह के बात कर रहे हैं। अगर वो अपनी दिल की बात किसी से शेयर करना चाहते हैं तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने अनिल विज के विषय में, मैं फिर दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि वो ऐसा मंत्री जो लगातार वर्षों से लगातार चुनाव जीतता आ रहा है और उसने अपना रिकॉर्ड बनाया अनिल विज ने, और वो आज जनता के बीच में, मैं कहता हूं हरियाणा के नंबर 1 मंत्री चुनाव जीतते आ रहे हैं और आप चुनाव के बाद से लगातार उनके अनदेखी करते डाउट ही नहीं कर रहे हैं। हम तो इस बात के बारे में कह रहे हैं कि इतने सक्षम मंत्री को आप खुश क्यों नहीं रख पा रहे? आपकी पार्टी मेरे मंत्री का स्वास्थ्य अपनी पार्टी के अंदर खुश क्यों नहीं रख पा रही? वो क्यों इतने परेशान हैं? मेरे स्वास्थ्य मंत्री बिल्कुल स्वस्थ हैं, मन से बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं, और उनकी सरकार में हर विधायक और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और हरियाणा के लोग कहने से वो प्रसन्न हो जाएंगे। उनकी प्रसन्नता झलकनी भी चाहिए, लोगों को दिखनी भी चाहिए। आप चिंता ना रंजीता, वो बिल्कुल खुश है और आप लोगों को धनखड़ साहब छोटी सी टिप्पणी, फिर जरा हम बजट पर आते हैं क्योंकि अब उसकी तारीख भी आ गई है। सर राजीव जी, मैं तो एक ही बात भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा, युवा खेल मंत्री कौन है? खट्टर साहब तो नहीं है, पोस्टर में भी उनका नाम मतलब फोटो नहीं है, तो बहुत हल्की बातें हैं। तो दलील ये दे रहे हैं कि खेल मंत्रालय ने वो आयोजित ही नहीं किया। खट्टर साहब को ये गलत करें, ये बात ही गलत करें। खेल मैं फिर वही कहना चाह रहा हूं जी, ये जो है चैलेंज है, चैलेंज कर रहे हैं विज साहब, चैलेंज कर रहे हैं, अनुशासन नहीं है ये, बिल्कुल अनुशासन तोड़ के रख दिया पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की बात करती नहीं, तो मैं 10 उदाहरण इनको देखता हूं, एक का भी जवाब अगर दे जाए। लोकसभा के चुनाव में मैं बताऊंगा, अब सुनना बड़ा ध्यान से। लोकसभा के चुनाव में रोहतक से सांसद का चुनाव ओम प्रकाश धनखड़ जी ने लड़ा, कैप्टन अभिमन्यु ने उनकी खिलाफत की, उन्होंने लिख के लेटर दिया,
सुनो अम्मू जी, अब सुनो, बड़े सुनो तो मैं 10 उदाहरण दूंगा आपको। वो लेटर का जवाब आज तक नहीं आया, दोनों के दोनों आज कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, पूरी जनता जानती, पूरा हरियाणा जानता है। वो लेटर लिखा गया था, चैलेंज किया था टीवी के माध्यम से, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कहा, मेरे खिलाफ काम किया अभिमन्यु जी ने, आज दोनों के दोनों कैबिनेट मंत्री। तो भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल दिखाओ और सिद्धांतों की जवाब तो देने दीजिएगा, जवाब इनके पास होता ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने किसके किसके विरुद्ध कार्य किया उसको छोड़ दीजिएगा। विधानसभा के अंदर दोनों व्यक्ति चुनकर आए और आज दोनों के दोनों, सर मैं वही कह रहा हूं, आप सुनिएगा, आप सुनिएगा, अरे सुनो ना, भारतीय हो रही है, हम करें घर में लड़ाई बोलने दो ना, मैं वही कह रहा हूं, आप बोल रहे हो, अब आप घर में अगर कोई लड़ाई लड़ो, सुनना चाहिए, मैं वही कमरे के अंदर आप कोई बात करो, किसी को कोई मतलब नहीं। जब टीवी पर आ जाता है, प्रिंट मीडिया में आ जाता है, आम जनता की आवाज हो जाती है, उसका जवाब आज तक नहीं। आप सुन तो लो, आप सुनना चाहिए, दोनों के दोनों कैबिनेट मंत्री भाई, आप सुनने की भी ताकत रखो ना भैया। जी सर, आज दोनों मंत्रियों में आज इतना प्यार है, वो राम लक्ष्मण की तरह सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, बड़े भाई छोटे रूप के बड़े भाई के रूप में काम कर रहे हैं, और आज अपने दोनों मंत्रालय में इतने मन से तल्लीनता से काम कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश की जनता उनसे खुश है। यानी मंत्रिमंडल में बहुत भाईचारा है, बिल्कुल भाईचारा, निश्चित तौर से आपको कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल विदेश में बैठे दिल से करते हैं, दिल से और साफ करते हैं। वित्त मंत्री तो निकलता है, वित्त मंत्री तो विदेश में बैठे दिल से जो निकलती है सच्ची बात है, राजीव जी साफ कोई से बोलते हैं। राजीव जी बजट आना है और विदेश मंत्री विदेश में बैठे हुए। अरे भैया, कोई अगर अपनी स्टडी के दलवीर भाई, वो आना है, मैं कहता हूँ आज भी कैप्टन अभिमन्यु पढ़ाई के साथ साथ वहां पर बजट के हर चीज की जानकारी प्रदेश के सरकार के साथ लगातार टच में है। एक व्यक्ति अपनी स्टडी के लिए अगर प्रदेश से बाहर गया, विदेश में गया हुआ, तो उसमें अपने को खुश होना चाहिए। पूरे साल का बजट बजट की तैयारी की जाती है। आप बजट की चिंता ना करें, उनके मंत्रिमंडल के लोग देख रहे हैं, कैप्टन मुख्यमंत्री देख रहे हैं। इसका मतलब बजट पढ़ना है, दिल्ली से आएगा, आपका भी बजट दिल्ली से आएगा। दिल्ली से क्यों आएगा? हरियाणा सरकार इस दिल्ली से आएगा। भाई आपका हरियाणा ने पहले 10 साल यही देखे हैं, सारे फैसले दिल्ली से आते थे, अब हम 3.5 महीने से देख रहे सारे फैसले अभी ऐसा है कि ये आप प्रथा आपकी पार्टी में है दलबीर भाई, भारतीय जनता पार्टी का जो सर हमारी पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी, हमारा तो फैसला कहीं से आता ही नहीं, हम तो खुद फैसला लेते हैं। प्राइवेट लिमिटेड बने में आपको सर, हम तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता हमारे फैसला लेते हैं। डॉक्टर पिंकेश वर्मा सब कार्यकर्ता फैसला बैठ के लेते हैं। नहीं, ठीक है मुझे डॉक्टर पिंकेश वर्मा को हम यहाँ चर्चा में शामिल करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार पानीपत की घटना क्या यह बताने के लिए काफी है कि स्वास्थ्य महकमे में थोड़ी बहुत सुविधाएं बढ़ गई होंगी, लेकिन रवैया बिल्कुल नहीं बदला। अभी भी 100 दिन चले 2.5 कोस जैसी स्थिति है। और बजट से क्या उम्मीदें हैं? क्या बजट सत्र में पुरानी परंपराएं टूटेंगी? हम कुछ नए प्रयोग करते या होते विधानसभा में देखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।